हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है लेट थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए हमारे पास ए है, वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास ए है, हमारे पास वेक्टर सी इक्वल टू ए। ओके, फॉर्म आ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है, इस टाइप से कर रहा है कि हमारे पास वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, और यहाँ पे फर्दर गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 5 इंटू अंडर रूट 6। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, अल्फा हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। तब उनको पूछा है कि बताओ मोड सी का स्क्वायर कितना होगा, मीन्स जो हमारा वेक्टर सी है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो कितने बराबर आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर? ओके, तो हमारे पास जो गिवन है प्लीज उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास है अल्फा आई प्लस 4j प्लस हमारे पास कितना है 2k। ओके, और हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बी इज इक्वल टू है 5i प्लस 3j और प्लस 4k। ओके, और हमारे पास यहाँ पे वेक्टर सी इज इक्वल टू है xi प्लस yj और यहाँ पे हमारे पास कितना है zk। ओके, और अपन के पास यहाँ पे गिवन जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हमारे पास गिवन है 5√6। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। यदि आपके पास मान लेते हैं जो हमारा साइड लेंथ तो उसका हमारा वैल्यू गिवन में उसके वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेसेस है, तो हम लोग जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 और यहाँ पे होता है हमारे पास AB क्रॉस AC। ओके, यदि मान लेते हैं ट्राइंगल ऐसा रहेगा, लेट सपोज करते हैं A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास ट्राइंगल ऐसा रहेगा तो हमारा फॉर्मूला ए होता है। क्लियर? ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए हमारे पास गिवन है और वेक्टर बी गिवन है, तो अपन ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का हेल्प से मिलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और मोड यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5√6। लेट मी चेक 5√6। यस, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बस बनेगा पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड इक्वल टू 10√6। ओके, अपन क्या करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट आई और जे और यहाँ पे क्या होगा। ओके, अपन क्या करते हैं वेक्टर ए को पकड़ते हैं, हमारे पास ये है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे प्लग करते हैं तो हो जाएगा अल्फा 4 और 2 हो जाएगा हमारे पास अल्फा 4 और 2। अपन लेते हैं वेक्टर वेक्टर बी का हमारे पास कितना है 5, 3 और 4। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा 5, 3 और 4। ओके, अपन इसको ओपन करते हैं। ओके, डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए ऑलरेडी जानते होंगे, थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। जब हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको ओपन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रो के अनुसार, मीन्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस होता है। तो हम लोग जब इसको लेते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे बचता हमारे पास कितना बचता है 16, मीन्स अपन इसको फिर इससे और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 16 - 6 और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास कितना। सिमिलरली हम लोग जे और के लिए करते हैं तो हमारे पास हो जाता है माइनस और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पास हो जाएगा यहाँ पे 4 अल्फा और -10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जे और यहाँ प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 अल्फा और -20 और यहाँ पे हमारे पास कितना के। ओके, क्या करते हैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ओके, चलो हमारे पास ये बन गया, हमारे पास बन गया यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस, जस्ट अ सेकेंड, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बस बनेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा 10i माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10 - 4 अल्फा और जे हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फा और -20 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास के। ओके, ये बन गया। ओके, अपन निकालते हैं मोड वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है, तो लिखते हैं मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस 10 - 4 अल्फा का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 अल्फा -20 का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ए, हमारे पास बन जाएगा और हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं वेक्टर ए क्रॉस बी हमारे पास कितना है 10√6। अपन इसका यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 - 4 अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फा -20 का
होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10√6। ओके, अपन क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 100 प्लस 10 माइनस 4 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 अल्फ़ा माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा जस्ट सेकेंड 100 इंटू 6। ओके, इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 100 प्लस 100 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 40 80 अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 16 अल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस हमारे पास यहाँ हो जाएगा 9 अल्फ़ा का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 120 अल्फ़ा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 400। क्लियर, 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। अपने आप देख सकते हो 400 प्लस 100 प्लस 100 600 और 600 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे बच्चा क्या पे है, इसको जो हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 25 अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो बनेगा यहाँ पे -8 जस्ट सेकेंड -200 हो जाएगा यहाँ पे -200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा जस्ट यहाँ पे अल्फ़ा भी होगा, अल्फ़ा कॉमन निकालते हैं तो बनेगा 25 अल्फ़ा कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा -8 इक्वल टू 0। हमारे पास ये अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 0,8। ओके, अल्फ़ा का हमारे पास 2 वैल्यू आ गया। ओके, तो हमारे पास वेक्टर सी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वेक्टर सी इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, वेक्टर सी इक्वल टू हमारे पास गिवन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अपन लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अपन वैल्यू प्लग करते हैं, ठीक है। हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू कितना है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू यहाँ पे है हमारे पास है यहाँ पे अल्फ़ा 4 और 2। हमारे पास अल्फ़ा वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस 4j और प्लस 2k। क्लियर, ओके, क्योंकि हम लोग अल्फ़ा वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा के 2 वैल्यू आए हैं, उसमें से हम लोग जस्ट सेकेंड हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा का 2 वैल्यू आया है, ठीक है। एक आया 0 और यहाँ पे 8 आया तो हम लोग 0 को वैल्यू पर नहीं लेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा के बारे में ये बना कि अल्फ़ा क्या है पॉजिटिव रियल वैल्यू, पॉजिटिव है। हमारे पास पॉजिटिव से क्या हो गया 8, तो हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा, लेट मी चेक अल्फ़ा, हाँ हमारे पास यहाँ पे गिवन है जस्ट सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4 अल्फ़ा आई प्लस 4j प्लस 2k। ओके, अपन क्या करते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8i प्लस 4j प्लस 2k। ओके, हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस हमारे वेक्टर बी इक्वल टू कितना गिवन है, हमारे पास वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है 5 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे है 5i प्लस 3j और प्लस 4k। ओके, अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बस बन जाएगा यहाँ पे 3i और प्लस j और माइनस 2k। हमारे पास हो गया यहाँ पे वेक्टर सी इक्वल टू, पूछा क्या है वेक्टर मोड सी का स्क्वायर पूछा तो हम लोग निकालते हैं मोड सी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास -2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बनेगा यहाँ पे 9 और 9 प्लस 1 प्लस 4, तो आप जो हमारे पास √14। क्या अपन को पूछा क्या, अपन को पूछा मोड सी का स्क्वायर कितना होता है, कितना हो जाएगा 14। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।